आप लोग अपना ध्यान इधर कीजिए। तो समीकरण से है एक प्रश्न है, तिरछा हो गया हो। अब यह समीकरण कैसे हम समझ रहे हैं कि इसका बराबर है, तो इसका दोनों पक्ष बराबर, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। दाहिना पक्ष कौन है? एक दायां पक्ष होता है पक्ष, और एक होता है बायां पक्ष। तो कौन दायां पक्ष है और कौन बायां पक्ष है? ये दायां और ये बायां। वाह, ये दायां पक्ष है। आए उल्टा लिखे कोची हम लिख दिए, आप बताना है कि कौन है दायां पक्ष कौन। हम थोड़े उसको लिखे हैं। आए ये कौन है? बायां है हो, बायां पक्ष। कौन है बायां पक्ष में? वो सब बस समझा देते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है। बायां पक्ष दायां पक्ष को कहा जाता है दायां पक्ष। दायां पक्ष लेफ्ट माने होता है राइट। राइट मतलब दायां, और लेफ्ट मीन्स बायां। कहीं होले दायां यानी कौन? आर। दायां पक्ष माने दाहिना हाथ, हैंड माने हाथ। आर एच और साइड, साइड क्या होता है? यस। तो आर एच यस, राइट हैंड साइड। और बायां पक्ष क्या होता है? बायां पक्ष क्या होता है? एल। एल क्या है? ये हैंड और साइड एच एस। तो एल एच एस और राइट आर एच एस। इसमें तुम लोग पच्छा लिख दिए। देखो तो एको गो टोकी की पच्छा है लिखल, तो समझ लिए। तो दो पक्ष इसमें है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और एक रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या होता है? एक चर वाले समीकरण में, समीकरण जब तुम बनाओगे तो उसमें अधिक से अधिक घातांकों की संख्या रहेगा एक। अब जैसे 5x है तो इस पर घातांक कितना है? एक। अगर 5x स्क्वायर रहेगा तो तुम्हारा समीकरण हल नहीं होगा। दो घात वाले द्विघात नहीं रहेगा। जब भी समीकरण हल करोगे तो चर संख्या में, अचर संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, चर संख्या में अधिक से अधिक उसका घातांक कितना होगा? एक होगा। इसीलिए उसको कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों कहते हैं? क्योंकि चर संख्या में अधिक से अधिक घातांक रहेगा एक। क्या चीज में? समीकरण में। तो ये सब अब तो समझ गए हैं, बोल दिए मौखिक। तो अगर रहेगा 5x स्क्वायर माइनस 2 और बराबर 5, तो क्या यह समीकरण है? अगर 3y स्क्वायर और माइनस 6 और बराबर 6 माइनस 1, ये तो है समीकरण। का है? तुम लोग चुप रहो।
नो यस मत करो। वो समीकरण है, देखो तो नीचे लिखा हुआ 5x² 2 बराबर 5 3y²। समीकरण का है, कौन है? स्क्वायर है तो नहीं समीकरण है, वो स्क्वायर नहीं हल होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर है। अच्छा 5x, हाँ सॉरी सॉरी बच्चा, 5x² और -4 दे देते हैं ऐसे। अब यह समीकरण है कि नहीं? खड़ी हो, समीकरण है? तुम समीकरण है? तुम लोगों की ठोक दिए। अरे हम क्या बोले कि समीकरण है? समीकरण वाला में कम से अधिक रहेगा घातांक क्या? लेकिन एक रहे चाहे दो रहे, इससे तो ई हो गया। अगर दोनों तरफ कहता है कि x होना चाहिए तो अब कहो ई। अब है, चाहे दोनों तरफ रहे, एक रहे तो चाहे दोनों तरफ है चर संख्या तो अब है। कौची सुन देख रही थी, कौची उधर समझ रही थी तुम दोनों? तोरे चलते तो ये हो लो समझ रही थी, अनखा के तो नहीं पढ़वैया है। और झाड़ झाड़ के कौची ओकरा में गुटका है कि कौची है? अंदर अंदर तुम गाली बको, उससे कुछ फर्क नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर रही थी कि दूसरा को दिक्कत हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी समझो। पढ़ने के लिए आए तो समझो, नौकरी नहीं लगेगा तो कम से कम अपना घर वाला के तो पढ़ाई, भाई बहन, फिर आगे चल के बाल बच्चा, पोता पोती। एक औरत अगर एक लड़की पढ़ती है तो उसका 7 पुश्त पढ़ता है, और एक जेंट्स पढ़ता है तो वो तो खुदे पढ़ता है। एक लड़की अगर पढ़ती है तो उसका 7 पीढ़ी पढ़ता है ना। और लड़का ने पढ़े तो चाहे नहीं पढ़े, वो खुदे एक के पीढ़ी में वो अपने खूब घसीटते रहे, उन्हें पढ़ाएगा। लेकिन अगर लड़कियां पढ़ी लिखी है तो एक दिन माँ बनेगी, उसके बच्चे पढ़ के आएंगे, वह देखेंगे तो बताएगी। अब इसे हल करना है ना, हल करना। तो अब इसको हल करेंगे तो यह तो चर वाली संख्या है, तो क्या देखते रहो इधर, या 5x को ज्यों का त्यों रखे, है ना। जहां दिक्कत होगा वहीं खड़ी हो जाना, ऐसे कर देना। हम समझ जाएंगे कि इसको दिक्कत हो रहा है, फिर हम उसको वहां और डिटेल से समझाएंगे। और माइनस दे दिए, उसके बाद -2 और यहाँ गुना है, और गुना करना है सिर्फ 2/2x में, इसमें नहीं करना है। ब्रैकेट के कोष्ठ के अंदर जितना भी रहेगा, जितना पद सब में करना है, इससे गुना, इसीलिए तो वह दिया हुआ है। तो 2 में 2 से गुना किए तो हो गया 4x, और माइनस है, देखो 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 यहाँ सूझ को, यहाँ -2 में गुना किए +2 तो माइनस प्लस माइनस 4x हुआ। अब माइनस में पहले करेंगे माइनस से गुना, या तो ऐसे समझो कि -2 में गुना करना है -7 के, बस वही बात है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 दूना 14। समझ में आया? अब फिर बराबर है तो बराबर दे दिए। ठीक उसी तरह से ये भी है, तो 3 दूना 6x, और क्योंकि प्लस और प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 में 1 से किए तो 2, और फिर प्लस जो है 7/2, तो ज्यों का त्यों लिख दिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? यस मैम, हाँ है दिक्कत, है दिक्कत। अब यह क्या करेंगे? अब देखो बच्चा, 5x और -4x, या तो उसको एक के बार ले आओ, या तो फिर हम इसे 5x में और 4x को घटा देंगे तो कई x बचेगा। जोड़ और घटाव में सजातीय
चर होता है, क्रिया होता है, एक ही तरह के हैं दोनों। इसमें जोड़ सकते हैं, 5 में 14 को जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 और 4 को का क्रिया 5x में 4x को घटा सकते हैं। घटाएंगे तो 5x में 4x को घटा देंगे तो कितने x बचेंगे? 1x बचेंगे। एक लिखे नहीं लिखे तो भी यह है कितना, कई x है? 1x है। अब इसको यहाँ तक तो कर दिए और प्लस बच गया है 14, तो 14 लिखे और फिर इक्वल टू बराबर है का चिन्ह दिया हुआ। अब इधर तो सब 6x, या तो ऐसे ही लिख देते हैं, x को एक ही जगह करेंगे 7। जैसे भी बनाओ, तुम्हारा माथा जैसे काम कर रहा है, यहाँ तक आप लोग समझे? अब हम लोग करेंगे क्या, या तो 6x को पकड़ के इधर ले आवे, या तो x को उधर जाकर के आए। तो हमको भी लगता है बुक में तुम्हारा x को इधर भेज दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि x इधर है ही, तो इस x को 6x को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? आए? अरे ठाक से बोलो ना जी। अब x यहाँ है तो x को रखे और हमें x का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, माँ का मान निकालना है। तो x और 6x है बराबर के किस पक्ष में है? दाया पक्ष में है। तो दाहिना पक्ष से बाया पक्ष में लाएंगे तो प्लस 6x है कि नहीं? क्या है? प्लस 6x है। नहीं कोई चिन्ह, इसका मतलब है कि यह धनात्मक है। तो लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटे -6x, हुआ ने। अब बराबर का चिन्ह देंगे और इधर जो बच रहा है -2 और +7/2, और इधर जो +14 है तो इसको भी तो लगले दम भेज ही दे। ये अचर संख्या को एक तरफ कर लिए और चर संख्या को एक तरफ कर लिए, और ऐसे ही नहीं किए, जो नियम के तहत, प्रोसेस के तहत किए। तो 7/2 को सही से +7/2 है नहीं, ये तो 7/2 इधर ही है, माइनस तो इधर ही है, और ये तो इधर चला आया और बच रहा है इधर क्या चीज? +14। तो क्या हो जाएगा? -14 नहीं ना कुछ है तो नहीं है। या अगर और तोड़ करके लिखते हैं, अब इसको देखो, ये +x और -6x है, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है, तो क्या करेंगे? x का होगा क्रिया यहाँ की नहीं? आए? नहीं होगा। ये x के मतलब एक ही x ने है हो। अच्छे तो सजातीय है या विजातीय है? तो क्या करें? घटा देंगे। किसमें घटाएं? घट करके कितना बचेगा? -5 थैंक यू। हाँ, -5 इसको एकदम समझना है कि एक x है तो हो गया -5x। नहीं, धीरे धीरे हो रहा है सरल। वहां का देखो, वहां की अपेक्षा यहाँ नहीं हो रहा है कुछ सरल। सरल माने आसान नहीं लग रहा है। जैसे जैसे हम लोग इसे तोड़ते जाएंगे, अब इस यहाँ कुछ नहीं लिखना है, और बराबर एक माइनस, ये तो बटा वाला है ना, तो बटा वाला को छोड़ो, लेकिन इधर -2 और -14 यह जो है पूर्णांक है, तो -2 और -14 का क्रिया कर सकते हैं। कितना आएगा बेटे? -16। हाँ, कौन नहीं समझा यहाँ? -16 तुम नहीं समझी? हाँ, अब देखो बच्चा, यहाँ देखो ध्यान से, एकदम कोई शर्मिंदगी नहीं है। नहीं समझ रहे हैं तो कहेंगे नहीं समझ रहे हैं। तो -2 है और
7/2 और -14 यही में है। बाकी तो समझल हो सब। अब इसको हमको क्रिया करना है, मतलब क्रिया करना है कि मतलब सरल करना है। तो क्या करेंगे, हमको लगता है ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बटा 1, लेकिन धीरे धीरे आसान करने के लिए अभी देख रहे हैं कि यह पूर्णांक है। पूर्णांक को यहाँ बताए थे कि नहीं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर -1, -2, -3, 4, -5, -6 क्या है? पूर्णांक है। तो -2 भी एक पूर्णांक है और -14 भी एक, और 7/2 पूर्णांक है। क्या है? क्या है? भिन्न वाली संख्या है। चाहे तो इसको कहो परिमेय संख्या कहो या भिन्न वाली संख्या कहो, यह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक -2 है और -14 है। तो हम बताए थे कि -2 और -14 नहीं एक ही प्रजाति, एक ही नहीं है। माइनस यानी ऋणात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। तो दोनों ऋणात्मक दो जगह बैठा हुआ है, तो क्यों ना हम इसे एक में कर लें? ये दो समूह में गुटबंदी करके बैठा हुआ है अलग अलग, तो दोनों को एक गुट में कर लिए तो आ गया -2 और -14 को मिला दिए तो माइनस रहेगा कि प्लस हो जाएगा? यह जो दोनों ऋणात्मक है, कर्जदार संख्या है, यह धनी नहीं है, तो इस दोनों गरीब को एक जगह कर दिए तो कितना हो गया? अब आया समझ में? आए? तो अब लिख दिए -16 और ये जो बच रहा है उसको फिर लिख दिए। यहां तक अब कोई दिक्कत? किसी को और कोई दिक्कत? मतलब ज्यादा जगह छेक रहा था, ज्यादा ऐसे नहीं भी कर सकते हैं। अब यह -5x तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि इधर की क्रिया करना बाकी है। 16 और +7/2 तो 16 का बटा कुछ है कि नहीं? कितना बटा है? 1। तो -16/1 में जोड़ना है 7/2 तो हो गया भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ में क्या होता है? नीचे नीचे का यानी हर और हर का क्या? हर का क्या होता है? एलसीएम। हाँ, तो निकाल देंगे एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम निकाले तो हो गया 2। लड़का पहले बैठे के ढंग अपनाओ तो हीरो गिरी पीछे से हुटुक कर देंगे। 2 आ गया। अब क्या है नियम भिन्न का जोड़ घटाव में कि नीचे से जो आया हमें लसा, इस लसा में और पहले वाली संख्या भिन्न के हर से नीचे से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 1 दूनी 2, कितना आ गया? 2 और ऊपर से कर देंगे गुना तो 2 में तो हो गया -32। यहाँ आया समझ में जी? अब चिन्ह है प्लस तो प्लस दे दिए। अब फिर 2 में यदि 2 से भाग देते हैं तो आता है भागफल 1। याद रखना जोड़ और घटाव एक ही तरह का क्रिया होता है भिन्न का, और उसमें पहले नीचे चाहे कितने भी पद का हो, नीचे नीचे का हम एलसीएम निकालेंगे, लस निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और एक लकीर खींच करके उसके नीचे लिख देंगे। तो लिख दिए और उसके बाद उस लघुत्तम समापवर्त में पहले वाले भिन्न के हर से भाग देंगे, यानी नीचे नीचे भाग और भागफल में ऊपर से गुना। याद रहेगा ने? और 2 में 2 का यदि भाग देते हैं तो 1 और 1 में 7 से गुना करते हैं 7। अब यहां तक आप लोग समझे? हाँ, अब एक लाइन और यहाँ हटेगा, उसके बाद उधर जगह है। या अब गुनगुन कहां से बचे? फिर अब जनता का अथी हो जाएगा। -5x वो दुश्मन हले वो दोनों हमार तो हनी सबसे तर जीवे
बेटा किसे एकदम एकदम तुरंत 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 शादी होगा, खिसक खिसक खिसक, किसके लेकर के? इनका लेकर के। बराबर अब -32 है बेटा और 7 है तो जोड़, लेकिन इस चिन्ह के अनुसार एक माइनस वाली संख्या है और एक प्लस वाली संख्या है, तो क्या करेंगे? जबकि यहाँ जोड़ना था, लेकिन हम चिन्ह के अनुसार न चलेंगे, तो एक माइनस चाहे इधर चाहे उधर, एक माइनस और एक प्लस रहेगा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो घटा करके -32 में 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस। अब -25 कैसे आया? क्योंकि -32 जिसमें हम घटाए हैं वह बड़ी संख्या, इसका चिन्ह रहेगा, तो -32 आया हो, -25 आया, मुझे तो आता ही, और बटा 2। ई लग रहा है, ई लग रहा है, लग रहा है दोनों में एकदम -32 जोड़ 7, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, -32 और जोड़ 7 और बटा 2 निहले हो। अब ये अलग है, अब सही है, या अब उसको लिख ले, हाँ लिख ही लेते हैं, या क्या है? -5x बराबर है -25 है वो, -25 बटा 2, इतना आ गया। अब इसको क्या करें? अब तो जो करना था जोड़ घटाओ सो तो कर दिए, अब एक एक में आ गया, एक एक पद बना लिए, और जब एक और निकालना है, अभी x का मान निकला है, अब का क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे हाथ करो, सब सोचो तो सोच लिए, तो क्या करेंगे? इसका बटा तो 1 है ना बच्चा, है तो इसको वज्र गुणन कर देंगे, ऐसे ऐसे, है ना, तो नहीं बताए थे, तो या 5 माइनस लिखिए देते हैं, -5x में और गुना कर देंगे कितना से? 2 से, और बराबर -25 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? काहे ना लिखें झूठो, फिर तो -25 से ना आएगा, तो 1 से कर दिए गुना, और नहीं तो लिखो तो लिख दो, कोई बात नहीं, 1 से। अब सोझिया रहा है जी, -5 ले और गुना कर देंगे 2 से, तो बेटे कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 10x आ गया, और -25 में 1 से गुना कर दिए तो -25 आ गया। अब देखो इसका तमाशा, यहाँ -10x का मतलब है कि यहाँ गुना है, और गुना को जब हम पक्षांतर करते हैं, दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो भाग होता है, तो या x बराबर निकालेंगे तो इधर तो -25 है, और बटा माइनस क्या हो जाएगा? 10 बटा बूटा कुछ नहीं किए, क्या किए? -25 में और भाग दिए क्या चीज से? 10 से। गुना हो जाता है भाग, तो भाग को बटा के रूप में लिखा जाता है कि नहीं? इसको लिख सकते थे -25 और भाग -10, है ना? वही चीज तो है, -25 बटा -10 या -25 भाग -10। तो ज्यादा चल रहा है, वही जोर शोर से वही ना लिखेंगे, अकी लिखें, ये लिखें, दोनों एकदम सेम है, बस समझेंगे इसे सिर्फ
कि माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है? गुणनफल। और माइनस में माइनस से यदि भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है? गुना जब प्लस होता है तो भाग भी प्लस होता है। हाँ, तो बराबर पहले नंबर तो प्लस हो गया है ना। अब ये तो समझ गए कि चिन्ह हो जाएगा प्लस का, ही कटे या नहीं कटे उस पर कोई बहस नहीं करना है। प्लस हो गया, इसका मतलब है कि माइनस खत्म और माइनस खत्म, प्लस हो गया। अब 25/10 है तो भाग तो पूरा पूरी कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा, तो हम इसे काटेंगे। 2 बचे और 5 बचे, बराबर 5/2। x बराबर आ गया 5/2। और देखते हैं, देखिए तो अपन किताब में आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि गलत होगा, और इसमें तो जगह नहीं है, इसे साबित करेंगे इसके अगले वीडियो में। बच्चों को तो बता ही दूंगी, लेकिन आप लोग समझ लीजिए यह परफेक्ट आंसर x का मान आ गया 5/2। इसका मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां अगर 5/2 को लिख करके उसे विस्तार से हम उसको साबित करेंगे तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इस समय समीकरण के दोनों तरफ, हाँ, परफेक्ट का मतलब है क्या ही जाएगा, जिसमें पूरा भरोसा रहता है। मुझे पूरा भरोसा रहता है वही बताती हूँ, और नहीं भरोसा रहता है तो उसे आप लोग, हाँ, भूल हो सकता है, मेंटली मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, जिसका विस्तार से चर्चा तो नहीं की हूँ, लेकिन छिटपुट ढंग से मैं आप लोग को भी बता चुकी हूँ। जितना मैं दवा खाती हूँ मैं आप लोग के पास शेयर नहीं की हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर दिखा दी हूँ कि मैं जो दवा खाती हूँ, कौन कौन दवा खाती हूँ और कितना सारा दवा सब दिखा दिए हैं। उस पर आप जा करके देखिएगा और उस दवा को सर्च कीजिएगा कि आखिर वह दवा किस चीज का है। तो कोई बात नहीं, यह व्यक्तिगत बात है, और हम लोगों को मात्र पढ़ाई लिखाई और मैथ से संबंधित बात करना है। तो आप लोग बच्चे पूरा देखेंगे, और हो सके तो अच्छा लगे तो और भी दोस्तों को, अपने नाता परिवार में भी शेयर कर देंगे, ताकि वे सभी बच्चे हमारे छूटे नहीं और सभी समझ सके। जय हिंद।